जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हमें श्राद्ध का विस्तार करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। क्या रीजन बताए गए हैं शास्त्रों में जिस रीजन की वजह से हमें ये विस्तार नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और श्राद्ध पक्ष से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है उसका एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर है श्राद्ध पक्ष के नाम से, तो आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, जो भी विधियां हैं श्राद्ध को लेकर वो सभी आपको क्लियर हो सके। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, शास्त्र के अनुसार हमें श्राद्ध का विस्तार नहीं करना चाहिए। अब श्राद्ध के विस्तार से आप क्या समझ रहे हो? विस्तार से मतलब ये होता है कि जब भी हम अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो हम ब्राह्मण भोज करवाते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि आपको ज्यादा विस्तार नहीं करना है, मतलब आपको बड़े तौर पर ये कार्यक्रम नहीं करना है, कई सारे ब्राह्मणों को नहीं बुलाना है। और इसके पीछे क्या रीजन है और फिर कितने ब्राह्मणों को आपको बुलाना चाहिए? तो देखिए, मैंने पहले एक वीडियो डाली थी ऑलरेडी कि हमें किस ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन करवाना चाहिए, कौन है ब्राह्मण ऐसे जिन्हें हमें आमंत्रित करना चाहिए, जिसकी आज्ञा शास्त्र में दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप श्राद्ध पक्ष प्लेलिस्ट में से भी उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण के ऐसे कौन से लक्षण है, क्या क्वालिटीज है उन ब्राह्मण की जिन्हें हमें श्राद्ध का भोजन करवाना चाहिए, जिससे वो भोजन हमारे पितरों तक पहुंचे। क्योंकि केवल जाति युक्त ब्राह्मण को भोजन कराने से आपके पितरों को वो भोजन, वो तर्पण नहीं मिलता है। जब आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन करवाते हो, उन्हें बुलाते हो, तो ही आपके पितरों को वो मिलता है और उसी से आपके पितर तृप्त होते हैं। तो आपको ये चीज का अवश्य ही ध्यान रखना है। मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बाकी आप उस वीडियो में डिटेल में चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के कुछ लक्षण हैं, उनकी कुछ क्रियाएं हैं जो अगर वो नहीं करते हैं तो वो योग्य नहीं है श्राद्ध का भोजन करने के। उनमें से है कि ब्राह्मण को जनेऊ धारण करी होनी चाहिए, त्रिकाल संध्या वो करना चाहिए, ब्राह्मण को गायत्री करते आनी चाहिए, श्राद्ध भोजन करने से पहले और श्राद्ध भोजन करने के बाद के जो नियम है उसको वो ब्राह्मण फॉलो करता हो। क्योंकि जब आप किसी भी ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन करवा रहे हो तो उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है आपके पितरों के उद्धार की, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध का भोजन किया है। तो जब वो खुद ही अपने ब्राह्मण के कर्तव्य को नहीं निभाएंगे, उनको खुद को ही विधियां नहीं पता होगी, वो खुद ही हर रीति का पालन नहीं करेंगे, तो वो कैसे हमारे पितरों को तृप्त कर सकते हैं? तो पहले तो वो ब्राह्मण सुयोग्य होना चाहिए। आप चाहे तो वो सारी चीजें ब्राह्मण से पहले पूछ सकते हो कि वो ये करते हैं या नहीं करते हैं। उन्हें एक दिन में एक ही यजमान के यहाँ भोजन करना है, ऐसा नहीं कि वो 10 जगह जाकर भोजन कर रहे हैं। ऐसे में किसी के भी पितरों को वो भोजन नहीं मिलता है। तो देखिए, आप लोग श्राद्ध कर रहे हो, आप लोग तर्पण कर रहे हो, ये सब आप किस लिए कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि आपके पितृ तृप्त हो सके, ताकि आपके पितरों का उद्धार हो सके। तो फिर आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, जिनकी आज्ञा आपको शास्त्र दे रहा है। क्योंकि जब सारी चीजें सही करोगे, सारी विधियां सही करोगे, तभी वो सब कुछ आपके पितरों को मिलेगा। एक बार देव कार्य में त्रुटि कर सकते हैं, लेकिन पितृ कार्य में किसी तरह की कोई त्रुटि हमें नहीं करनी है। देव कार्य में त्रुटि हो भी जाती है तो भगवान हमारी भावनाओं को समझकर हमें माफ कर देते हैं, लेकिन पितृ कार्य में त्रुटि हो जाएगी तो फिर हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा? हाँ, मैं ये चीज समझती हूँ कि काफी मुश्किल है आज के जमाने में ऐसे सुयोग्य ब्राह्मण मिलना जो इन सारी चीजों पर खरे उतर सकते हो, लेकिन आपको ढूंढना होगा, आपको पूछना होगा। अरे सब कुछ नहीं तो एटलीस्ट 80% चीजें तो वो करते हो, क्योंकि फिर पितरों का उद्धार कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसे ब्राह्मण देवता ढूंढने होंगे। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में ऐसा कोई ब्राह्मण अब नहीं है, काफी सारे हैं, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप मेरी वो पहले वाली वीडियो अवश्य ही देखिएगा जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन से ब्राह्मण पात्र है, कौन से ब्राह्मण को आपको आमंत्रित करना चाहिए श्राद्ध का भोजन करने के लिए, और जो जो क्वालिटीज उनमें बताइए, कोशिश करिए कि आप वैसे ही ब्राह्मण को बुलाएं। सारा नहीं तो 80 to 90% तो एटलीस्ट क्वालिटीज फुलफिल हो रही हो, तभी श्राद्ध का भोजन आपके पितरों को मिलता है। अब विस्तार में नहीं करना है, चलिए विस्तार हमें नहीं करना है तो फिर हमें कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना है? तो एक ब्राह्मण को भोजन करवाइए, सबसे उत्तम है, क्योंकि ज्यादा ब्राह्मण में ये सारी चीजें मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं तो आप 3 को करवाइए। कभी भी 2 ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया जाता है, तो या तो 1 को करवाइए या 3 को करवाइए, ठीक है? बस इससे ज्यादा नहीं करना है,
क्योंकि जब आप ज्यादा लोगों को बुला लोगे, ज्यादा ब्राह्मण को बुला लोगे, तो वो ये सारी चीजें पूरी कर रहे हैं कि नहीं, ये भाप पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर हमारे पितरों का उद्धार करना है हमें, बीच में वो चीज नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो या तो एक को ही बुलाइए, सबसे उत्तम है कि एक ही को बुलाइए, और अगर आप ज्यादा बुलाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3, उससे ज्यादा नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आजकल ना कहीं कहीं देखने में आ रहा है कि लोग बहुत विस्तार करते हैं श्राद्ध का, कई सारे ब्राह्मण देवता को एक साथ जिमाते हैं, और वो ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि जो शास्त्र आज्ञा दी गई है ये ब्राह्मण उन चीजों पे खरे उतर रहे हैं या नहीं। और वो एक प्रचलन सा बन गया है कि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को हमने 11 को जिमाया, हमने 21 को जिमाया, कोई कोई तो 51 तक भी पहुंच जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा अपने शास्त्रों को पढ़िए ताकि आपको भी इन सभी चीजों का नॉलेज हो सके, और आप मेरी वो वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी क्वालिटीज पता चले, और नेक्स्ट टाइम आप जब भी श्राद्ध करो, जब भी ब्राह्मण को बुलाओ, तो ये सारी चीजें चेकआउट उनमें जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।